नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। उनके दोहरे रवैये को अब सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि एक तरफ अखिलेश यादव बकरीद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई थी तब वो मौन धारण करे बैठे थे। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले बात करें अखिलेश यादव की, किस तरीके के बयान वो लगातार देते हैं, उनके दोहरे रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है। देखिए, अखिलेश यादव से हिंदू समाज और क्या उम्मीद कर सकता है। आज ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की सियासत सामने आई है। अखिलेश इसी के लिए जाने जाते हैं, उनकी पहचान ही इसी से है कि वो एक तरफा सियासत करते हैं। भले बात वो पीडीए की कर लें, 90% आबादी की कर लें, लेकिन पीडीए में भी जो है सिर्फ ए उनके ध्यान में रहता है। कल जिस तरह से सुबह सुबह उठे अखिलेश यादव और सबसे पहले उन्होंने बकरीद की शुभकामनाएं दे दी, लेकिन 2 दिन पहले की बात है, अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, प्राण प्रतिष्ठा का मौका था। 22 जनवरी 2024 को कौन भूल सकता है, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को एक बड़ी जीत मिली और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर बना। और राम मंदिर बना और उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, दुनिया भर की तमाम बड़ी हस्तियां वहां पहुंची। लेकिन उस समय भी अखिलेश यादव वहां नजर नहीं आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो राम मंदिर जाते हैं तो उनकी सियासत को झटका लगेगा। शायद गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का यकीन हो चुका है कि अखिलेश यादव जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अखिलेश मंदिर चले जाते तो मुसलमान समाज उनसे दूर हो जाता। मुसलमान समाज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो जाएंगे तो अखिलेश और राहुल के साथ ही, बीजेपी के साथ आने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन लोगों में संदेश क्या जा रहा है? लोगों में साफ संदेश जा रहा है कि एक और सीएम योगी हैं, सीएम योगी का कोई ट्वीट और कोई बयान नहीं आया, जबकि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जो भूमिका निभाई, जिसके चलते पूरे प्रदेश में बकरीद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, कहीं भी कोई बवाल सामने नहीं आया। ये सीएम योगी की ही व्यवस्था थी, ये सीएम योगी की पूरी प्लानिंग का हिस्सा था, जो बकरीद धूमधाम से मनाया गया बिना किसी बवाल के। लेकिन सीएम योगी और फिर दूसरी ओर अखिलेश यादव को लेकर के लोगों के जहन में अब ये भरोसा हो चुका है कि अखिलेश यादव अपने पिता की छवि को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पिता, जिनको लोग मुल्ला मुलायम के नाम से जानते थे, जिनके समर्थकों ने एक बार नारा दे दिया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो आप सोच सकते हैं कि उस मानसिकता से अखिलेश बाहर नहीं निकल पाए। भले ही वो कई बार विकास की बात कर लें, कई बार तरह तरह की बातें कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, अखिलेश मॉडल की बात कर लें, लेकिन आज के दौर में, बदलते हुए समय में प्रदेश में लोगों के अंदर एक भावना जगी है हिंदुत्व को लेकर। लोग खुले मन से इसका आह्वान करते हैं, हिंदुत्व की बात हर ओर होती है। यहाँ कोई अखिलेश यादव से कुछ मांग नहीं रहा था, ये नहीं कह रहा था कि आप आकर के किसी हिंदू समाज की बहुत बड़ी मदद कर दो। कम से कम राम लला जो कि एक राजा के तौर पर विराजमान हुए अयोध्या में, सीएम योगी खुद वहां पहुंचे, उस दिन उनका जन्मदिन भी था, 5 जून का मौका था, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वो चाहते तो किसी भी दिन जा सकते थे, लेकिन अभी तक वो नहीं गए हैं और उनके पास मौका था अपनी गलती को सुधारने का। वो 2-3 दिन पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी जा सकते थे, लेकिन वो नहीं जा रहे। इसके पीछे की क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे घमंड है। अखिलेश यादव घमंड में चूर हो गए हैं। 2024 में जो चुनाव परिणाम यूपी में देखने को मिले, उससे अखिलेश यादव कहें तो 7वें आसमान पर चढ़ गए। उन्हें लग रहा है कि वो धरती से आसमान तक सीढ़ी लगा लेंगे, क्योंकि 2024 में जो सपा का प्रदर्शन रहा था, 37 सीटें जीत ली थी, जिसकी कल्पना अखिलेश ने खुद नहीं की होगी। 6 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, टोटल इंडी गठबंधन के पाले में 43 सीटें चली गई। तो अखिलेश यादव इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि वो पूरी दुनिया में ये प्रोपगेंडा फैलाने लगे कि उन्हें रामलला का आशीर्वाद मिल गया, रामलला उनके साथ है, अयोध्या के जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुआ, अखिलेश के सारे दावे फेल हो गए। भाजपा सरकार बार बार कह रही थी कि ये तुक्का है, तीर नहीं है। वही भगवान राम ने बता दिया कि अगर तुम मेरे नाम का झूठा प्रचार करोगे, तुम ये लोगों से कहोगे कि ये हमारी जीत है, इसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है, जनता गुस्साई हुई थी, सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अयोध्या एक धार्मिक नगरी है हिंदुओं के लिए, उसका महत्व कुछ और है। भगवान राम से इस देश की आत्मा जुड़ी हुई है।
देश का संविधान हो या आम आदमी का जीवन हो, हर जगह भगवान राम एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर हर एक व्यक्ति के जीवन में वास करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कर लिया और उसी की सजा उन्हें उपचुनाव में मिल गई। 9 में से 7 सीटें पर बुरी तरह हार गए। कुंदरकी जैसी सीट हार गए जहां पे 60% मुस्लिम आबादी थी, और मिल्कीपुर में तो बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया। अखिलेश यादव ने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि वो घमंड में चूर थे। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में कमाल किया, वैसे ही विधानसभा में उनके बेटे जीत जाएंगे, अजीत प्रसाद। लेकिन हर हमेशा परिवारवाद नहीं चलता है। यूपी की जनता ने पिछले 8 साल में सीएम योगी का शासनकाल देखा है। उसे पता चला है कि योगी राज में और अखिलेश राज में क्या अंतर है। उपचुनाव में लोगों ने शानदार तरीके से बीजेपी को जीत दर्ज कराई और करीब 70,000 वोटों से अजीत प्रसाद, उनके जो बेटे हैं, वो चुनाव हारे। वहां अखिलेश यादव को जबरदस्त झटका लगा। लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने को है, 1 साल लगभग होने को है बीजेपी की एनडीए की सरकार केंद्र में, और 1.5 साल का वक्त लगभग हो गया है राम मंदिर के लोकार्पण हुए। लेकिन अखिलेश यादव आज तक नहीं गए अयोध्या। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता चले गए। यहां तक कि अखिलेश के जो सांसद वहां से चुनाव जीते थे अयोध्या से, अवधेश प्रसाद, चुनाव जीतने के बाद जब एक चैनल में वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो एंकर ने कहा अब तो रामलला का जयकारा लगा दीजिए, तो नहीं लगाया उन्होंने रामलला का जयकारा। मतलब जब सपा सुप्रीमो ही घमंड में इतने चूर हैं, तो पूरी पार्टी का क्या हाल होगा। पीडीए की बात करूं तो पीडीए में सब कुछ आता है, पंडित हो या वो पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना, उन्हीं की बातें करना या उनके लिए बयान देना बार बार, और उसके बाद भी कुंदरकी जैसी सीट हार जाना, तो कहीं ना कहीं उनको मुस्लिम भी समर्थन नहीं दे रहे, तो फिर वो मुस्लिमों के पीछे क्यों पड़े। बकरीद पर जिस तरीके से उन्हें शुभकामनाएं दी, ये साफ दिखा रहा है कि वो अभी भी मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुसलमानों का पूरा समर्थन अखिलेश यादव के साथ है। कुंदरकी में कुछ मुस्लिमों ने जरूर बीजेपी को वोट किया, लेकिन जो 60% के करीब आबादी थी, उसमें और भी नेता खड़े हुए, उन्होंने दूसरे लोगों का वोट काटा। मुस्लिमों ने कुछ परसेंट ने बीजेपी को वोट किया, लेकिन हिंदू वोट जो था वो एक तरफा बीजेपी को गया। ये बड़ा कारण है। लेकिन पूरे प्रदेश का अगर हाल देखा जाए तो मुस्लिम वोट जो है वो एकजुट है। जैसे बिहार में आरजेडी के साथ एकजुट है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ एकजुट है, यूपी में वो अखिलेश यादव के साथ एकजुट है। अखिलेश यादव को इस बात की चिंता नहीं है कि मुस्लिम वोट उनसे छिटकेगा, लेकिन अखिलेश यादव को अब इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि 2027 में जब चुनाव होंगे तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के भरोसे सत्ता पे काबिज हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी यूपी की आबादी 80% लगभग हिंदुओं की है, ज्यादा ही है। ऐसे में जो 80% का समाज है उसमें उनका अहम समीकरण भी छोड़ दें, उसके बावजूद भी तमाम जातियां हैं, गैर यादव जाति की मैं बात कर रहा हूं, तो वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती है। और उपचुनाव में इसकी झलकियां देखी, जब सीएम योगी बनाम अखिलेश सीधी टक्कर हुई तो लोग सीएम योगी के साथ गए, और अखिलेश यादव जो हुंकार भर रहे थे कि लोकसभा जैसे परिणाम उपचुनाव में होंगे, वो देखने को नहीं मिला। बार बार पी से ये पंडित जी कहना चाहते हैं, कभी ए से अगला कहना चाहते हैं। पीडीए में ऐसा तो नहीं है कि आप जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू समाज नहीं है, उसमें तो मुस्लिम समाज का कुछ ही हिस्सा है, बाकी तो तमाम हिंदू ही हैं। और हिंदू के सामने अगर आप इस तरह से पेश आओगे, इस तरह से बात करेंगे, तो लोगों में मैसेज क्लियर जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया था, जहां पर वो कह रहे थे कि गौशाला से दुर्गंध आती है, और यही नहीं, उनके सांसद भी बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं, जहां पर उन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, इससे पहले भी और भी ऐसे बयान दिए थे। तो लगातार वो हिंदुओं को चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी उनको चुनाव में पड़ सकता है। वो आज से नहीं कर रहे हैं। जब बाबरी विध्वंस हुआ था 1990 के समय में, उनके पिताजी ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, वही परंपरा अखिलेश यादव लेकर के आगे चल रहे हैं। जिस व्यक्ति को गोबर से दुर्गंध आ सकता हो, जिसे गौ माता से दुर्गंध आ सकता हो, आप समझ सकते हैं, जो ये दावा करता है बार बार कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं, और गौ माता का या फिर गोबर का कितना महत्व है सनातन धर्म में, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा शुभ काम होता है जो बिना गौमूत्र के या फिर गोबर के हो जाता है। तो अखिलेश यादव इन बातों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की उनकी जो सियासत है वो इससे बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्लिम उनसे नाराज हो जाएंगे। उन्हें जबकि इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि मुस्लिम कुछ नाराज हो भी जाएंगे तो वो उनके पास ही रहेंगे, लेकिन हिंदू समाज जो नाराज है उनसे, जब तक वो हिंदू समाज का साथ उनको नहीं मिलेगा तो आगे उनकी सियासत कैसे चलेगी। 10 साल लगभग हो जाएंगे 2027 में, 2 बार से सत्ता से बाहर हैं। और दूसरी ओर सीएम योगी को देख लीजिए, जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया, जिस तरह से यूपी में पर्व त्योहारों में रौनक लौटी, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, सब जगह दिवाली होली धूमधाम से मनाई जाती है। संभल में 75 सालों में पहली बार
शोभा यात्रा रामनवमी के मौके पर निकली। तो सीएम योगी का जो कद है और उनकी जो एक पहचान है हिंदूवादी नेता के तौर पर, वो बहुत ज्यादा ऊपर आती जा रही है और लोग अब पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को देखना चाहते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, ये जितने भी नेता हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए आने वाला समय जो है पॉलिटिकली बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी भी 2 साल का मौका है इनके पास, 2027 से पहले अभी भी अपनी रणनीति में अगर बदलाव करते हैं, हो सकता है 27 से पहले मऊ में उपचुनाव हो जाए। तो मऊ उपचुनाव इनके पास एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर वो होता है तो वो सेमीफाइनल की तरह होगा। यहाँ पर अखिलेश यादव देखना होगा क्या करते हैं, फिर वो अब्बास अंसारी के समर्थित किसी व्यक्ति को ही चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव के बारे में लोगों का जो रुख है वो साफ पता चल चुका है। उनको समझ में आ गया कि अखिलेश यादव क्या हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और उनके आने के बाद क्या फिर से पुराना राज वापस लौट जाएगा या फिर योगी का ही राज सबसे अच्छा है। लोगों में इस बात की क्लियरिटी है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव का दोहरा रवैया पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। अगर अब उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली तो वो वक्त दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।